पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू श्रद्धालुओं का एक जत्था इन दिनों 3 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर है। हरिद्वार के मठ मंदिरों के दर्शन करने के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं ने अपने परिजनों की अस्थियों का मां गंगा में विसर्जन किया। फिर पुरोहितों द्वारा हर की पैड़ी पर पूरे विधि विधान से अस्थियों का विसर्जन कराया गया। बता दें कि जिन दिवंगत लोगों की अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित किया गया, उनकी मृत्यु कई साल पहले हो गई थी, लेकिन वीजा न मिलने के कारण परिजन उनकी अस्थियों को संभाल कर रखे हुए थे। मीडिया से बातचीत के दौरान पाक श्रद्धालुओं ने बताया कि जब उनके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष के लिए अस्थियों को मां गंगा में ही विसर्जित किया जाता है, लेकिन वीजा न मिलने के कारण वो अस्थियों को सालों तक संभाल कर रखते हैं और जब वीजा मिलता है तो सामूहिक रूप से हरिद्वार में अस्थियों का विसर्जन कर मां गंगा से मोक्ष की कामना की जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को अस्थि विसर्जन के लिए विशेष वीजा देने की कृपा करें। गंगा मैया की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय। हमारे शदानी दरबार के नेतृत्व में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जत्थों का सिलसिला है वो पिछले 35-40 सालों से जारी है। उसी सिलसिले कड़ी में हम एक शदानी दरबार का सिंध का 223 यात्रियों का जत्था लेकर 13 तारीख को घर से निकले, 14 को बॉर्डर क्रॉस किया और फिर हम 18 तारीख को 16 तारीख को अमरावती आए, 19 तारीख को हम रायपुर पहुँचे। रायपुर में 8-10 दिन यात्रा की, वहाँ शदानी दरबार के तीर्थ स्थान में पूजा पाठ की। वहाँ से फिर हम इलाहाबाद आए, इलाहाबाद में त्रिवेणी का स्नान किया और सोमेश्वर मंदिर का जो है दर्शन किया, वहाँ पूजा पाठ की। उसके बाद हम अयोध्या आए, श्री राम जन्मभूमि में श्री राम जन्मभूमि का दर्शन किया। मन बहुत प्रसन्न हुआ। हम श्री नरेंद्र मोदी को ये अपील करते हैं, बेनती करते हैं कि जितने इतने आपने पुण्य के काम किए हैं, एक पुण्य का ये भी काम कर दो कि पाकिस्तानी सिंधी हिंदू यात्रियों को वीज़ा में नरमी करे। 5-5, 6-6 महीने 40-40, 30-30 हज़ार रुपया खर्च करके हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, फिर भी वीज़ा नहीं मिलती। लगभग 20-22 प्राणियों की अस्थियां आज श्री गंगा जी में प्रवाहित की गई। ये लोग शदानी दरबार के जत्थे में आए हैं। कुछ लोग परिचित हैं, बाकी परिचित भी नहीं रहते, पर ये हमारा एक धार्मिक सेवा है, पवित्र भावना है कि लोगों का अंत भला हो, है ना, उनकी सदगति होनी चाहिए। सिंध प्रांत में ब्राह्मण तो बहुत है ना, पवित्र सिंधु भी है, परंतु अस्थि प्रवाह तो पूरे सिंधी हिंदू समाज की गंगा जी में ही होती है। गंगा जी के बिना गति नहीं। हमारे पुरोहित भी मतलब युगों युगों से यहीं पर है सिंधु समाज के। तो आज उन प्राणियों का मोक्ष हुआ जिनकी किसी की 2 साल से, किसी की 4 साल से वहाँ पड़ी थी अस्थियाँ। हम एक विशेष बात यह भी रखेंगे कि भारत सरकार ने सुविधा दी है कि हरिद्वार कोई आना चाहे अस्थि प्रवाह के लिए तो 1 हफ्ता की विशेष वीज़ा दी जाए, पर अभी तक सैकड़ों में से 2-4 लोगों को मुश्किल मिली है। तो भारत सरकार ध्यान दे, क्योंकि कितना भी कोई जीवन में सुख भोगे, यश मिले, पर उसका अंत यानी गति अवश्य होनी चाहिए और वह गंगा जी में होती है।